दर्शन ज्ञानं चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। चलिए सभी प्रकार के पाप का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल से ये शुरू किया था, रामचंद्र जी सीता माता के साथ और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए हैं और किस तरह से सारे राजा उनके बिना परेशान हो रहे हैं और तकलीफ में है कि आप किसी तरह वापस चलें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होता है उनके साथ। तो वहां पर जो राजा नहीं जा पाए थे वापस, तो उन्होंने क्या किया, वहीं की वहीं दीक्षा भी ले ली बहुत सबने, वैराग्य की, हम वापस अकेले नहीं जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे। तो इस प्रकार मुनियों के द्वारा अनुभूत विशुद्ध ध्यान से धीरवीर दशरथ मुनि ने क्रम से पूर्वोक्त आर्त ध्यान को नष्ट कर दिया। पूर्वोक्त आर्त ध्यान मतलब पहले कहा गया, जो अभी अभी डिस्कशन कर रहा था ना, करा था ये। आर्त ध्यान होता है, आर्त का मतलब होता है दुख और ध्यान का मतलब होता है फोकस। ध्यान दुख पे फोकस होने वाला जो उनका ध्यान था, उस पे उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब उन्होंने उस चीज को खत्म करके क्या ले लिया, मुनि दीक्षा। जिनके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था तथा जो उत्तम हाथी पर सवार थे, ऐसे राजा दशरथ ने पहले जिन देशों में महायुद्धों के बीच अत्यंत उद्धत शत्रुओं को जीता था, अब उन्हीं देशों में वे अत्यंत शांत निर्ग्रंथ मुनि होकर विषम परिशहों को सहते हुए विहार कर रहे थे। तदनंतर पति के मुनि हो जाने और पुत्र के विदेश चले जाने पर अपराजिता, उनका दूसरा नाम कौशल्या भी है, सुमित्रा के साथ, सुमित्रा कौन है, लक्ष्मण की माता, के साथ परम शोक को प्राप्त हुई। जिनके नेत्रों से निरंतर अश्रु झरते थे, ऐसी दोनों वी माताओं को दुखी देखकर भरत भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी के समान विशाल राज्य लक्ष्मी को विष के समान दारुण मानता था। अतनंतर इस तरह उन्हें अत्यंत दुखी देख के कई के मन में दया उत्पन्न हुई, जिससे प्रेरित होकर उसने अपने पुत्र भरत से इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, यद्यपि तूने जिसमें समस्त राजा नम्रीभूत हैं ऐसा राज्य प्राप्त किया है, तथापि वह राम और लक्ष्मण के बिना शोभा नहीं देता है। वो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए केकई की बुद्धि विपरीत हो गई, है ना। तो कितना बड़ा अनर्थ टाइप का कर दिया, नहीं तो सब शांति से चल रहा था अच्छे से, लेकिन उनकी भी लाइफ में वैराग्य लिखा था या वनवास लिखा था, तो वो बाद में अपने को पता चलेगा। नियम से भरे हुए उन दोनों भाइयों के बिना राज्य क्या है, देश की शोभा क्या है और तेरी धर्मज्ञता क्या है। सुख पूर्वक वृद्धि को प्राप्त हुए दोनों बालक बिना किसी वाहन के पाषाण आदि विषम मार्ग में राजकुमारी सीता के साथ कहाँ भटकते होंगे। पाषाण पत्थर को बोलते हैं, पत्थर आदि जो विषम रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ रहे हैं उनके, उसके लिए। गुणों के सागर स्वरूप उन दोनों की ये माताएं अत्यंत दुखी हैं, निरंतर विलाप करती रहती हैं, सो उनके विरह में मृत्यु को प्राप्त न हो जाएं। इसलिए तू शीघ्र ही उन दोनों को वापस ले आ, उन्हीं के साथ सुख पूर्वक चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर। ऐसा करने से ही सबकी शोभा होगी। हे सुपुत्र, तू वेगशाली घोड़े पर सवार होकर जा और मैं भी तेरे पीछे ही आती हूँ। मतलब वो तो जाएगा अकेले घोड़े पर, तो वो तेज चलेगा, और ये आएगी रथ स्टाइल में, तो फिर धीरे आएगी, तो पीछे पीछे आती हूँ। माता के इस प्रकार कहने पर भरत बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु साधु ठीक ठीक इस प्रकार के शब्द कहने लगा तथा शीघ्र ही 1000 घोड़ों से युक्त हो राम के मार्ग में चल पड़ा। वह राम के पास से लौटकर आए हुए लोगों को आगे कर बड़ी उत्कंठा से
पवन के साथ शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर चला। मतलब जो वापिस आ रहे थे लोग उनसे, ताकि रास्ता पता कर सके, तो उन्हें अपने साथ ले चल रहा है। तथा कुछ ही समय में उस महा 8वीं में जा पहुंचा जो हाथियों के समूह से व्याप्त थी, नाना वृक्षों से, जहां सूर्य का प्रवेश रुक गया था, तथा जो पर्वत और गर्तों से अत्यंत भयंकर थी। सामने भयंकर नदी थी, सो वृक्षों के बड़े बड़े लट्ठों से नावों के समूह को बांधकर उनका पुल बना, वाहनों के साथ साथ क्षण भर में पार कर गया। वह मार्ग में मिलने वाले लोगों से पूछता जाता था कि क्या यहाँ आप लोगों ने एक स्त्री के साथ 2 पुरुष देखे हैं, और उत्तर को एकाग्र मन से सुनता हुआ आगे बढ़ता जाता था। अतनंतर जो सघन वन में एक सरोवर के तीर पर विश्राम कर रहे थे, तथा जिनके पास ही धनुष रखे हुए थे, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण को भरत ने देखा। राम लक्ष्मण सीता के कारण जिस स्थान पर बहुत दिन में पहुंच पाए थे, भरत उस स्थान पर 6 दिन में ही पहुंच गया। क्योंकि कारण है, तो वो तो पैदल चल रहे थे, कहीं पर कंकड़ आ रहे थे, कहीं धीरे धीरे, और सीता के साथ थे, और ये तो घोड़े पे सवार होकर फटाफट से पहुंच गया, लेकिन फिर भी 6 दिन लगे। तो इसका मतलब है वे काफी दूर निकल गए थे। वह घोड़े से उतर पड़ा और जहां से राम दिख रहे थे उतने मार्ग में पैदल ही चलकर उनके समीप पहुंचा, तथा उनके चरणों का आलिंगन कर मूर्छित हो गया। तदनंतर राम ने सचेत किया, सो क्रम से वार्तालाप कर नम्रीभूत हो हाथ जोड़ शिर से लगाकर इस प्रकार कहने लगा कि हे नाथ, राज्य देकर आपने मेरी यह क्या विडंबना की है। आप ही न्याय के जानने वाले अतिशय निपुण हो। उत्तम चेष्टाओं के धारण करने वाले आपसे पृथक रहकर मुझे ये राज्य तो दूर रहे, जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, उठो, अपनी नगरी को चलें, मुझ पर प्रसन्नता करो, समस्त राज्य का पालन करो और मुझे सुख की अवस्था दो। मैं आपका छत्र धारक होऊंगा, शत्रुघ्न चमर ढोरेगा और लक्ष्मण उत्कृष्ट मंत्री होगा। कि मैं छत्र पकड़ के, जो खड़े नहीं होते राजा के ऊपर, कि मैं आपका वो छत्र पकड़ूंगा, और शत्रुघ्न जो है सबसे छोटा भाई, वो चमर चमर होते हैं, जो भगवान के भी हम चमर ढोरते हैं ना, देवलोग ढोरते हैं समोशरण में। तो जो राजा के दोनों तरफ व्हाइट कलर के होते हैं, वो चमर ढोरते रहते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और लक्ष्मण उत्कृष्ट मंत्री होगा, ऐसा करने से ही सब ठीक होगा। मेरी माता पश्चाताप रूपी अग्नि से अत्यंत संतप्त हो रही है, तथा आपकी और लक्ष्मण की माता भी निरंतर शोक कर रही है। जब तक भरत इस प्रकार कह रहा था, तब तक सैकड़ों सामंतों के मध्य गमन करने वाली केकई वेगशाली रथ पर सवार हो वहां आ पहुंची। राम लक्ष्मण को देखकर इसका हृदय बहुत भारी शोक से भर गया। हाहाकार कार करती हुई वह दोनों का आलिंगन कर चिरकाल तक रोती रही। तदनंतर जो विलाप करती करती अत्यंत खिन्न हो गई थी, ऐसी के कई अश्रु रूपी नदी की धारा टूटने पर क्रम से वार्तालाप कर इस प्रकार बोली कि हे पुत्र, उठो, नगरी को चलें, छोटे भाइयों के साथ राज्य करो। तुम्हारे बिना मुझे यह सब राज्य वन के समान जान पड़ता है। तुम अतिशय बुद्धिमान हो। यह भरत तुम्हारी शिक्षा के योग्य है, अर्थात इसे शिक्षा देकर ठीक करो। स्त्रीपना के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप प्राची दीदी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, अगर आपको टाइम लगा हो सुनने का, उसमें था कारण कि हम स्त्री क्यों बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं ना, स्त्री पने के कारण। तो कुछ डिफरेंट रहता है स्त्री की नेचर में, कि उसके अंदर जेलस के फैक्टर ज्यादा होते हैं, ईर्ष्या ज्यादा होती है, और क्रोध भी जल्दी आ जाता है। तो इस कारण से स्त्रीपना मिलता है। अगर कोई पुरुष अपने पुरुष अवस्था में इस तरह के काम करेगा, तो उसको कल को स्त्री पर्याय की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और स्त्री अगर है तो उसे बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, ताकि आगे चल के ये पर्याय ना मिले। स्त्री पने के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः मेरे इस कुकृत्य को क्षमा करो। तदनंतर राम ने कहा कि हे माता, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि क्षत्रिय स्वीकृत कार्य को कभी अन्यथा नहीं करते हैं। एक बार कार्य को जिस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार उसे पूर्ण करते हैं। पिता की अपकीर्ति जगत त्रय में न फैले, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। केकई से इतना कहकर उन्होंने भरत से कहा कि हे भाई, तू वैचित्य अर्थात द्विधा को प्राप्त मत हो। कैकई से इतना कहकर राम कह रहे हैं भरत से कि तू द्विधा मतलब दो तरह से मत सोच, कंफ्यूज मत हो।
यदि तू अनाचार से डरता है तो यह अनाचार नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इस कार्य की तुझे अनुमति दे रहा हूँ। इतना कहकर राम ने मनोहर वन में सब राजाओं के समक्ष भरत का पुनः राज्याभिषेक किया। तदनंतर केकई को प्रणाम कर सांत्वना देते हुए बार बार संभाषण मतलब संबोधन करना, संबोधन कर और भाई का आलिंगन कर बड़े कष्ट से सबको वापस विदा किया। इस प्रकार माता और पुत्र अर्थात केकई और भरत सीता सहित राम लक्ष्मण का यथा योग्य उपचार कर जैसे आए थे वैसे लौट गए। तो अपन इसको विजुअलाइज कर सकते किस तरह वन में बहुत सुंदर 8वीं में वो लोग गए, वहां पर उनको समझाया, लेकिन वापस लौटना पड़ा। अतनंतर भरत पिता के समान प्रजा पर राज्य करने लगा। उसका राज्य समस्त शत्रुओं से रहित तथा समस्त प्रजा को सुख देने वाला था। तेजस्वी भरत ने अपने मन में असहनीय शोक रूपी शल्य को धारण कर रखा था, इसलिए ऐसे व्यवस्थित राज्य में भी उसे क्षण भर के लिए संतोष नहीं होता था। वह तीनों काल अरनाथ भगवान की वंदना करता था, भोगों से सदा उदास रहता था और समीचीन धर्म का श्रवण करने के लिए मंदिर जाता था। यही उसका नियम था। वहां स्व और पर शास्त्रों के पारगामी तथा अनेक मुनियों का संग, जिनकी निरंतर सेवा करता था, ऐसे द्युति नाम के आचार्य रहते थे। उनके आगे बुद्धिमान भरत ने प्रतिज्ञा की कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि व्रत धारण करूंगा, कि जैसे ही राम वापिस आएंगे तो मैं मुनि बन जाऊंगा। तदनंतर अपनी गंभीर वाणी से मयूर समूह को नृत्य कराते हुए भगवान द्युति भट्टारक इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाले भरत से बोले कि हे भव्य कमल के समान नेत्रों के धारक राम, जब तक आते तब तक तू गृहस्थ धर्म के द्वारा अभ्यास कर ले, मतलब यहीं पर रहकर तू मुनि धर्म का अभ्यास कर ले। महात्मा निर्ग्रंथ मुनियों की चेष्टा अत्यंत कठिन है, पर जो अभ्यास के द्वारा परिपक्व होते हैं उन्हें अपना साधन करना सरल हो जाता है। परिपक्व मतलब मैच्योर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम मैच्योर हो जाओ, क्योंकि मुनि धर्म पालन करना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज जो अपने को अगर मुनि दिखाई भी देते हैं या जो नियम और उनका पालन करते हैं तप का, तो ऐसा मत समझिएगा कि उनकी इसी जन्म की मतलब तपस्या है। उन्होंने बहुत जन्मों तक कंटिन्यूअस छोटे छोटे नियम व्रत पालन करके धीरे धीरे पक्व होते होते वो आज इस स्टेज में पहुंचे हैं कि वो मुनि दीक्षा लेने के लिए इतने दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अपने को छोटे छोटे नियमों से स्टार्ट करना है और करते करते, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना गृहस्थ में रहे, तो एक राजा को कहा जा रही है ये बात। राजा होके उनसे कह रहे हैं कि तू मुनि बनने की प्रैक्टिस अभी घर से ही कर दे। तो आसान चीज नहीं है। एक तो कि किसी के पास कुछ ना हो तो वो प्रैक्टिस करे, एक है कि पूरा राज्य भी संभालना है और मुनि धर्म की प्रैक्टिस भी करनी है। तो वो मोस्टली कैसे हो पाती है, जो श्रावक को सामायिक मेन होता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस होती है। अगर किसी को भी आगे के लिए प्रैक्टिस करनी है कि कल को हमें अपना कल्याण करना है, तो डेली सामायिक की प्रैक्टिस डालनी चाहिए उन्हें। प्रैक्टिस उसमें क्या होता है, सामायिक में 48 मिनट 24 मिनट जितना भी टिक के बैठा जाए, ध्यान एकाग्र हो सके उतनी देर तक अपने चिंतन को स्थिर करना। ठीक है, जैसे हम लोग अरहम योग करते हैं ना, वैसा ही चिंतन जो हमारे 5th स्टेप में रहता है ना, अपने आप को हम संबोधन देते हैं, वो सामायिक का ही एक पार्ट है बेसिकली, जिसमें कि हम अपने आप को संबोधित करते हैं। उससे क्या है, वो सब कॉन्शियस में जाके बैठता रहता है, संस्कार बनते जाते हैं, वही संस्कार फिर आगे अगले जन्म में काम आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सामायिक बहुत जरूरी है अगर अपना कल्याण करना है तो, और संस्कार मजबूत करने हैं। मैं आगे तप करूंगा ऐसा कहने वाले अनेक जड़ बुद्धि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं पर तप नहीं कर पाते। ठीक है ना, कि मैं आगे चल के कर लूंगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, या आगे और अभी तो टाइम है मेरे पास, मैं फिर कर लूंगा, मरने के समय कर लूंगा, ऐसे बहुत लोग कहे पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहने वाले, कर लूंगा कहने वाले, फिर वो एंड टाइम पे तप नहीं कर पाते। निर्ग्रंथ मुनियों का तप अमूल्य रत्न के समान है, ऐसा कहना भी अशक्य है, फिर उसकी अन्य उपमा तो हो ही क्या सकती है।
गृहस्थों के धर्म को जिनेंद्र भगवान ने मुनि धर्म का छोटा भाई कहा है। ठीक है, तो गृहस्थ भी ऐसे सिंपल नहीं समझना चाहिए। श्रावक धर्म जो बताया ना, दो ही मार्ग हैं, गृहस्थ या मुनि। जो मुनि नहीं बन सकता वो गृहस्थ धर्म पालन करता है। तो अब गृहस्थ बन गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब गृहस्थी में जैसे चाहे वैसे रहो। अपना फोकस फिर भी अंदर में भावनाएं भा सकते हैं कि जैसी हमें शक्ति होगी हम मुनि बन जाएंगे। गृहस्थों के धर्म को जिनेंद्र भगवान ने मुनि धर्म का छोटा भाई कहा है। सो बोधि को प्रदान करने वाले इस धर्म में भी प्रमाद रहित होकर लीन रहना चाहिए। बोधि को प्रदान करने वाले मतलब सद्बुद्धि को प्रदान करने वाले या फिर रत्नत्रय, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं इसके। बोधि मतलब सही ज्ञान को प्रदान करने वाले इस धर्म में भी प्रमाद रहित होकर लीन रहना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य रत्न दीप में गया, वहां वह जिस किसी भी रत्न को उठाता है वही उसके लिए अमूल्यता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार धर्म चक्र की प्रवृत्ति करने वाले जिनेंद्र भगवान के शासन में जो कोई इस नियम रूपी द्वीप में आकर जिस किसी नियम को धारण करता है, ग्रहण करता है, वही उसके लिए अमूल्य हो जाता है ना। कितनी बड़ी बात कह दी ना, जिसको हमने पहले भी समझा है और हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में भी लाया है। छोटे छोटे नियम, चाहे वो कह रहे कोई भी नियम ले लो, बहुत ही छोटा सा नियम, चाहे आधे घंटे का, 15 मिनट, 5 मिनट, नियम तो नियम है। ठीक है ना। तो कोई भी नियम को ग्रहण करो तो वो अपने लिए अमूल्य ही कहलाएगा, क्योंकि जिसने अपनी आयु बांध ली होती है ना, वो छोटा से छोटा नियम भी नहीं ले पाता। तो इसलिए अगर हम नियम ले पा रहे हैं तो एक तरह से अपनी टेस्टिंग ये कर रहे हैं कि कहीं हमने आयु तो नहीं बांध ली। अगर हमने तिर्यंच या नरक आयु बांध ली होती है तब हम नियम नहीं ले पाते। जो अत्यंत श्रेष्ठ अहिंसा रूपी रत्न को लेकर भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा करता है, वह स्वर्ग में परम वृद्धि को प्राप्त होता है। जो सत्य व्रत का धारी होकर मालाओं से भगवान की अर्चा करता है, उसके वचनों को सब ग्रहण करते हैं तथा उज्जवल कीर्ति से वह समस्त संसार को व्याप्त करता है। मतलब सत्य बोलने वाले की सब वचनों को सब सुनते हैं और उसकी कीर्ति फैलती है। तो सत्य व्रत को धारण करना चाहिए। जो अदत्त दान, अदत्त मतलब बिना दी गई वस्तु, अर्थात चोरी से दूर रहकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, वह रत्नों से परिपूर्ण निधियों का स्वामी होता है। मतलब कि बजाय किसी की चीजें उठा लेना, ऐसा ना करने वाला उसको क्या होगा, बिना मांगे ही निधियां मिल जाएंगी, रत्नों से परिपूर्ण निधियां। तो बिना मांगे ही धर्म सब कुछ देने रेडी है, अगर हम ये नियम ले लें कि हम किसी की बिना दी हुई चीज को नहीं उठाएंगे, है ना। अगर किसी को अपनी कीर्ति चाहिए तो सत्य व्रत का पालन करें। ठीक है। अगर किसी को स्वर्ग में वृद्धि चाहिए तो, स्वर्ग के सुख चाहिए तो अहिंसा रूपी व्रत का पालन करें। जो जिनेन्द्र भगवान की सेवा करता हुआ पर स्त्रियों में प्रेम नहीं करता, वह सबके नेत्रों को हरण करने वाला परम सौभाग्य को प्राप्त होता है। सबके नेत्रों को हरण करने वाला मतलब कामदेव जैसा सुंदर। जो परिग्रह की सीमा नियत कर, परिग्रह एक पांचवा प्रकार का पाप है ना हमारा, तो परिग्रह की सीमा कर मतलब कि लिमिट कर लेना अपने, कि ठीक है परिग्रह मुझे चाहिए, अपने को जैसे घर चाहिए, यस, हमें छत भी चाहिए, हमें घर में खाना भी चाहिए, तो उसको परिग्रह में कहते हैं, राइट। लेकिन अगर हम उसकी सीमा तय कर लें, जैसे जो ज्यादा इनमें इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कपड़ों की सीमा बना ली कि हम 100 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं रखेंगे, चलो उससे भी ज्यादा कर दो, 500 कर लो, लेकिन एटलीस्ट हम किस चीज से बच गए, लाखों करोड़ों जो कपड़ों की जोड़ी हम पा सकते थे, हम उनके पाप से बच गए। ठीक है ना। तो सीमा करने से बहुत बड़ा अपने को अतिशय, यहाँ पर भी बता रहे हैं, अतिशय लाभ है। सीमा नियत कर भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की अर्चा करता है, वह अतिशय विस्तृत लाभों को प्राप्त होता है तथा लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ये महात्मा बता रहे हैं एक एक व्रत का। आहार दान के पुण्य से यह जीव भोग निर्भर होता है, अर्थात सब प्रकार के भोग इसे प्राप्त होते हैं। तो ये मालूम है ना कि अगर हम किसी पात्र को दान देते हैं, आहार दान, तो आगे चल के भोग भूमि में हमारा जन्म होता है। अगर आयु बंद ना किया हो, देवगति का बंद ना किया हो, तो आगे भोग भूमि में जाना मिलता है। सिर्फ इसलिए कि हमने पात्र, पात्र मतलब मुनि महाराज और या फिर
ब्रह्मचारी जी होते हैं या शूद्र कारिका वगैरह, इनको आहार दान देने से आगे चल के भोग भूमि मिलती है। यदि यह परदेश भी जाता है तो वहां भी उसे सदा सुख ही प्राप्त होता है। अभय दान के पुण्य से, अभय दान होता है किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, और सबसे उत्कृष्ट है उसमें मुनि महाराज की सेफ्टी, आरिकाओं की सेफ्टी, जैसे उनको रहने का स्थान देना, या उनको आरिकाओं को वस्त्र का दान करना, या उनको आगे चल के आएगा दवाई वगैरह भी हो गया। तो इस तरह अभय दान मतलब उनको डर, किसी के भी डर को डर ना लगे, हमारे होते हुए किसी को भी हमारे होने से डर ना लगे, उसको अभय दान कहते हैं। ठीक है, हमारे होते हुए कोई भी हमसे ना डरे और हमारी उपस्थिति में डर रहित फील करे, उसको अभयदान कहते हैं। अभयदान के पुण्य से यह जीव निर्भय होता है और बहुत भारी संकट में पड़कर भी उसका शरीर उपद्रव से शून्य रहता है। मतलब कि तकलीफ अगर आ भी जाए तो उसके शरीर को खरोंच भी नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और सुनने में आता है कि शरीर को खरोंच भी नहीं आई। तो वो क्या है, क्यों? पुण्य सामने आ गया। कैसा पुण्य? कभी हमने किसी को अभयदान दिया होगा, आज वो पुण्य हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है ना, तो कुछ भी अच्छा कार्य विफल नहीं जाता, यहाँ पर ये बात सीखने की है। ज्ञान दान से यह जीव विशाल सुखों का पात्र होता है। ज्ञान दान हो गया, ज्ञान का दान देना मतलब किसी को अच्छी बात बताना या किसी को शास्त्र का दान देना, जिससे कि दूसरों के अंदर आत्म कल्याण की भावना बढ़े। ठीक है, ज्ञान ऐसा नहीं देना कि ठीक है जाके तुम नौकरी करो, जाके तुम अच्छा कुछ भी और विषयों में इन्वॉल्व हो जाओ। वो भी तो एक तरह का ज्ञान ही है ना, कि फलानी जगह बहुत शॉपिंग अच्छी सेल चल रही है और तुम जाके शॉपिंग करके आओ, तो वो भी एक ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आत्म कल्याण हो जिस ज्ञान से, ऐसा ज्ञान अगर दिया जाए तो वह ज्ञान ज्ञानदान की कैटेगरी में आता है, और उसमें भी उत्कृष्ट होगा अगर हमारे द्वारा किसी मुनि महाराज को लेट से शास्त्र दान हो जाए। ठीक है, या किसी श्रावक, अच्छे श्रावक को, सम्यक दृष्टि को कोई ज्ञान दान कर पाए तो वो उत्कृष्ट कहलाता है। जैसे कुंद कुंद स्वामी की जो पूर्व भव की कथा है उसमें ऐसे ही आता है, वो क्यों इतने बड़े आचार्य बने? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व भव में एक मुनि महाराज को शास्त्र दान किया था, जिसका कि उनको फल ऐसा मिला कि उनको खुद इतने बड़े आचार्य बन गए। ठीक है ना, तो छोटा नहीं समझना चाहिए ज्ञान दान को। तो ज्ञान दान से यह जीव विशाल सुखों का पात्र होता है और कला रूपी सागर से निकले हुए अमृत के कुल्ले करता है। मतलब कि बहुत आर्टिस्टिक होता है और उसके अंदर कला वो भर कूट कूट के भरी होती है। जो मनुष्य रात्रि में आहार का त्याग करता है वह सब प्रकार के आरंभ में प्रवृत्त रहने पर भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये नियम ले ले कि हम रात्रि में आहार का त्याग करते हैं तो आरंभ में प्रवृत्त, आरंभ होता है पाप कार्यों में। तो जैसे गृहस्थी भी आरंभ में ही आती है। आप ये नहीं समझिएगा कि अब हम जाके हिंसा के कार्य करने लगे तो हमें बचा लेगा, नहीं, उससे तो हम और पाप का बंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे, आरंभ में प्रवृत्त होने पर भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है। अगर कोई छोटे मोटे कोई पाप के कार्य कर रहा है तो भी सुखदायी गति, आगे चल के अच्छी गति ही मिलेगी उसे। ठीक है ना, तो गृहस्थ के बारे में बात हो रही है। मुनि तो हमेशा ही रात्रि में आहार का त्याग करते हैं, तो उनके लिए नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे श्रावक के लिए बात कर रहे हैं। जो मनुष्य तीनों काल में जिनेंद्र भगवान की वंदना करता है उसके भाव सदा शुद्ध रहते हैं तथा उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। तो अगर किसी को अपने पाप नष्ट करने हो, लेट से हमें सभी सभी ने पाप तो बांधे ही हुए हैं, है ना, तभी हम पंचम काल में आज यहाँ भटक रहे हैं। पाप नहीं होते तो क्यों आते पंचम काल में, है ना। हम भी विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल में हो जाते कहीं पर, तीर्थंकर के पादमूल में बैठने को मिलता हमें, या और कहीं अच्छी गति में होते। यहाँ पर तो पंचम काल में किस तरह से हम डील कर रहे हैं, सब तरह से, सब तरफ हिंसा का माहौल बना हुआ है। तो अपने पापों को अगर नष्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान की वंदना, भगवान की पूजा वंदना करने से उसके भाव सदा शुद्ध रहते हैं। भाव शुद्ध रहते हैं मतलब भाव क्या है? परिणाम, बेसिकली परिणाम सदा शुद्ध रहते हैं, उसके अच्छी सोच रहती है और उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो उसकी पॉकेट में है। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि पाप का उदय तो था, लेकिन उसने किसमें? अपने पुरुषार्थ से उसे कन्वर्ट कर दिया पुण्य में। तो पाप बहुत जल्दी से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं कन्वर्जन के थ्रू, है ना।
पाप जो है, सत्ता में पड़े हुए पाप भी पुण्य की क्रियाओं से कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पाप नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये बेसिकली गाढ़ा पुण्य बांध रहे हैं ना, तो पाप अपने आप कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो पृथ्वी, अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थोड़ा हैवी तो नहीं जा रहा? हम्म। जो पृथ्वी तथा जल में उत्पन्न होने वाले सुगंधित फूलों से जिनेंद्र भगवान की अर्चा करता है, वह पुष्पक विमान को पाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पृथ्वी तथा जल में उत्पन्न होने वाले सुगंधित फूलों से भगवान जिनेंद्र भगवान की अर्चा करता है, वह पुष्पक विमान को, पुष्पक विमान अपन आगे चल के पढ़ेंगे ना। पुष्पक विमान वो रावण का विमान भी था ना, पुष्पक विमान ही तो था उसका भी, है ना, जिसमें कि जो उसको मिला था और उसने उसको पुष्पक नाम दिया था। एक विद्याधर का उसने हरण, जब उसको युद्ध में हरा दिया था, तो उसके विमान को रावण ने रख लिया, वो पुष्पक विमान। तो इस तरह की पुष्पक विमान को पाकर, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली विद्याधर बनने की पोजीशन बन सकती है। जो अतिशय निर्मल भाव रूपी फूलों से, भाव रूपी फूलों से जिनेंद्र देव की पूजा करता है, वह लोगों के द्वारा पूजनीय तथा अत्यंत सुंदर होता है। तो अभी लोक में अगर कोई पूजनीय है और सुंदर है, तो क्या समझा जा सकता है कि उसने जरूर पिछले भव में जिनेंद्र देव की पूजा करी होगी, या कुछ ऐसा ही उससे रिलेटेड कार्य किया होगा। जो बुद्धिमान चंदन तथा काला गुरु आदि से उत्पन्न धूप जिनेंद्र भगवान के लिए चढ़ाता है, वह मनोज्ञ देव होता है। जो जिन मंदिर में शुभ भाव से दीप दान करता है, वह स्वर्ग में देदीप्यमान शरीर का धारक होता है। जो मनुष्य छत्र, चमर, फन्नूस, पताका तथा दर्पण आदि के द्वारा जिन मंदिर को विभूषित करता है, मतलब मंदिर में इन चीजों का दान करता है, वह आश्चर्यकारक लक्ष्मी को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सुगंधि से दिशाओं को व्याप्त करने वाली गंध से जिनेंद्र भगवान का लेपन करता है, वह सुगंधि से युक्त स्त्रियों को आनंद देने वाला प्रिय पुरुष होता है। जो मनुष्य सुगंधित जल से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, वह जहां जहां उत्पन्न होता है, वहां अभिषेक को प्राप्त होता है। मतलब अभिषेक किनका होता है? राजा लोग का भी अभिषेक होता है ना, राजकुमारों का, राजाओं का। तो ऐसे जगहों पे पैदा होता है, ऐसे ऐसे परिवार में पैदा होगा जहां उसका अभिषेक होगा। जो दूध की धारा से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, वह दूध के समान धवल विमान में उत्तम कांति का धारक होता है। जो दही के कलशों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, वह दही के समान फर्श वाले स्वर्ग में उत्तम देव होता है। घी से जिनेंद्र देव का अभिषेक करता है, वह कांति, द्युति और प्रभाव से युक्त विमान का स्वामी देव होता है। पुराण में सुना जाता है कि अभिषेक के प्रभाव से अनंत वीर्य आदि अनेक विद्वज्जन स्वर्ग की भूमि में अभिषेक को प्राप्त हुए हैं। तो लुक्स लाइक स्वर्ग में भी अभिषेक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिन मंदिर में रंगावली आदि का उपहार चढ़ाता है, वह उत्तम हृदय का धारक होकर परम विभूति और आरोग्य को प्राप्त होता है। जो जिन मंदिर में गीत, नृत्य तथा वाद्यत्रों से महोत्सव करता है, वह स्वर्ग में परम उत्सव को प्राप्त होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि बस यही यही कार्य कर लिए तो मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको परिणाम की विशुद्धि भी रखनी पड़ेगी, है ना। अब ये नहीं कि हम, हाँ शिल्पा क्वेश्चन। चारू या रंगावली क्या है? रंगावली आदि का उपहार, रंग, कलरफुल समथिंग ये मान सकते हैं, भक्ति पूर्वक उसका उपहार चढ़ाता है ना। तो कुछ जैसे तोरण टाइप का, या कुछ कलरफुल, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ठीक है। ओके। रंग आवली, इसका अगर संधि छेद करे तो रंग आवली आदि का उपहार चढ़ाता है, तो कुछ डोनेट कर रहा है मंदिर में, ठीक है। और क्योंकि हमारा इससे रिलेटेड सब कुछ चल रहा है, तो भगवान जैसे मंदिर में तोरण, छत्र आदि देना, राइट। और यहाँ पर रंगावली आदि उपहार चढ़ाता है, तो कुछ ऑफर करना। आई थिंक रंगावली आपने संधि विच्छेद किया ना, तो आवली का मतलब होता है कि
जहाँ एक के बाद एक निरंतरता। तो मे बी वो जो हम लोग नीचे वो बनाते हैं ना भगवान हाँ 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 हाँ, वो रंगों जो, से। हाँ हाँ हाँ, वो क्या हाँ, बोलते हैं उसे? रंगोली। रंगोली, रंगोली, हाँ रंगोली, वही है, यस। वही बोल वही रही दिमाग में आ हूँ। रहा था, रंगावली। जो चावल को भी रंग करते हैं ना, करेक्ट, हल्दी वाली करेक्ट। चावल, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, राइट। ठीक है ना, तो वो परम विभूति और आरोग्य को प्राप्त होता है। जो जिन मंदिर में गीत नृत्य वादित्रों से महोत्सव करता है वह स्वर्ग में परम उत्सव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जिन मंदिर बनवाता है, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ लोग मिलके ट्रस्टी या मंदिर में डोनेट कर रहे हैं, राइट? चाहे वो छोटा ही दान हो, लेकिन दान तो है, मंदिर बनवाने का दान तो है ही ना। तो जो मनुष्य जिन मंदिर बनवाता है, उस सुचेता के भोग उत्सव का वर्णन कौन कर सकता है? भोग मतलब जो उसको भोग सामग्री मिलेगी उसका। भोग उत्सव का वर्णन कौन करता है, कौन कर सकता है? ठीक है, उस सुचेता मतलब सुंदर हृदय वाले के। जब कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे बॉस्टन का मंदिर कैसे बना और लोगों ने कितना किस तरह से दान दिया मैं अच्छा, बताऊंगी, बिकॉज अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट मंदिर इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, वाज ओके। रियली रियली गुड स्टोरी समडे ओह आई। नाइस, ओके, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हियर। क्योंकि भारत के बाहर में मंदिर का बना पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, और तो बहुत कैसे 1970 में स्टार्ट हुआ था और किन लोगों ने बनवाया था वो लोग, उन हाँ, लोगों को भी हम लोग सब जानते हैं आई थिंक। आप कैलिफोर्निया में भी रह चुके हैं वो लोग, बट अच्छा, अच्छा। मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो अरे वाह, कभी वो लोग बताते नहीं है बट हम लोग को दैट्स सो पता, नाइस। या वाज रियली गुड। डेफिनेटली, यस यस यस। तो किसी दिन जब हम, हमारे पास वैसा टाइम होगा ना जब हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे होंगे, हाँ तो हाँ वी बिल्कुल। विल हियर योर स्टोरी। यस, थैंक यू। जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाता है वह शीघ्र ही सुर तथा असुरों के उत्तम सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो देवलोक में सुख प्राप्त करता है, परम पद को, अच्छे अच्छे पदों पर पदों को धारण करता है, उत्तम सुख प्राप्त करता है। तो भगवान की प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। तीनों कालों और तीनों लोकों में व्रत, ज्ञान, तप और दान के द्वारा मनुष्य के जो पुण्य कर्म संचित होते हैं वे भाव पूर्वक एक प्रतिमा के बनवाने से उत्पन्न हुए पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम एक तरफ ले लीजिए व्रत, ज्ञान, तप और दान, उसके द्वारा जो पुण्य वो इकट्ठे हुए वो, और एक जो भाव पूर्वक एक प्रतिमा बनवा दे मंदिर में, उसके पुण्य की बराबरी नहीं हो सकती। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों? भाई हम तो व्रत, ज्ञान, तप से क्यों नहीं ऐसा बराबरी कर सकते? तो क्या होता है कि व्रत, ज्ञान, तप और दान जो करते हैं वो हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन जो प्रतिमा बनवाई जाती है भाव पूर्वक, वो भी ऐसा नहीं कह रहे बिना भाव के बनवा दो, भाव पूर्वक जो प्रतिमा बनवाई जाती है वो अतिशयकारी हो जाती है, उसके अंदर हम अपने भाव जोड़ रहे हैं ना। और वो प्रतिमा के दर्शन कर करके जितने भी लोग उसके दर्शन करेंगे, उस पे पूजा करेंगे, राइट? और हो सकता है किसी किसी को सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो जितनी बार भी कोई उसके दर्शन करेगा उसका छठा भाग आपको मिलता रहेगा। इसलिए इसकी बराबरी पुण्य, उस पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो दान, व्रत, ज्ञान ये सब तो कितनी देर के लिए किया? जितनी हमारी आयु। लेकिन प्रतिमा बनवाई, मंदिर बनवाया, तो ये हजारों हजारों सालों तक चलता रहता है। सोचिए कितने मंदिर में लोग दर्शन करते हैं, सबके दर्शन का जो पुण्य है उसका छठा भाग आपको कांस्टेंट मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी आगे गति में चले जाएं। ठीक है, इसीलिए उसके पुण्य की बराबरी नहीं है। इस कहे हुए फल को जीव स्वर्ग में प्राप्त कर जब मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं जब तब चक्रवर्ती आदि का पद पाकर वहां भी उसका उपभोग करते हैं, है ना? तो यही कारण है कि चक्रवर्ती भी अपने 324 के मंदिर बनवाता है। क्यों बनवाएगा? नहीं तो उसको क्या पड़ी है, वो तो खुद चक्रवर्ती है, उसको किसी की पूजा करने की भी क्या जरूरत है, राइट? लेकिन नहीं, वो इतना होने के बाद भी जगह जगह मंदिर बनवाता है इन्हीं सब से, ताकि उसका पुण्य बढ़ता ही चला जाए। जो कोई मनुष्य इस विधि से धर्म का सेवन करता है वह संसार सागर से पार होकर तीन लोक के शिखर पर विराजमान होता है। ठीक है, तो इस विधि से मतलब इन सब पुण्य कर्मों से धर्म का सेवन करता है, धर्म का पालन करता है,
वह संसार सागर से पार होकर 3 लोक के शिखर, तो क्या है 3 लोक के शिखर, यानी सिद्धचिला, वहां पर कौन जाता है, सिद्ध। और सिद्ध कब जाते हैं, जब हमारे सारे कर्म हमसे दूर हो जाएं, राइट। तो उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं संसार सागर से पार होना, कि अब वापिस संसार में तो नहीं आएंगे ना, इसलिए पार हो गए। और कहाँ जाकर विराजमान हो गए, 3 लोक के शिखर पर, क्योंकि जो सबसे ऊपर सर्वार सिद्धि विमान है ना, उसके बिल्कुल ऊपर सिद्धशिला रहती है, ठीक है। जो मनुष्य जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन करता है वह वेलाका, जो उद्यम का अभिलाषी होता है वह तेलाका, जो जाने का आरंभ करता है वह चौलाका। अम, तो ये मुझे वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, बेलाका, तेलाका, लेकिन बेला जो मीन्स बेला मीन्स 2 ओ दिन वेला का, अच्छा ठीक है और ठीक है तेला ठीक है, मीन्स ये 3 दिन। व्रतों के नाम है। तो जो मनुष्य जिन प्रतिमा के सिर्फ दर्शन मात्र का चिंतन कर ले उसको वेला व्रत का, वेला होता है एक बेला, एक बेला मतलब कि एक समय दो के, उपास, 2 उपास। अच्छा, 3 दिन जो इकट्ठे व्रत होते हैं उसको वो बेला। तेला, वो तेला हो गया। हाँ, बेला बेला 2 होता है, उपास, हाँ 2 दो उपास, उपवास या 2 समय का, नहीं 2 नहीं उपास नहीं, होते हैं, 2 उपवास। अच्छा। 2। तो बेला का व्रत करे उसका फल मिलता है। जो उद्यम का अभिलाषी है, तो जो उठ ही गया कि चलो मैं मंदिर जाता हूँ, तो उसको तेला का, तो 3 व्रत का। जो हाँ, जाने का आरंभ करता है वह चौला का, तो 4। जो जाने लगता है वह 5 उपवास का। जो कुछ दूर पहुंच जाता है वह 12 उपवास का। जो बीच में पहुंच जाता है वह 15 उपवास का। जो मंदिर के दर्शन करता है वह मासोपवास का, 1 महीने के उपवास का फल उसको मिलता है। जो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है वह 6 मास के उपवास का। जो द्वार में प्रवेश करता है वह वर्षों उपवास का। जो प्रदक्षिणा देता है वह 100 वर्ष के उपवास का। जो जिनेन्द्र देव के मुख का दर्शन करता है वह 1000 वर्ष के उपवास का। और जो स्वभाव से स्तुति करता है वह अनंत उपवास के फल को प्राप्त करता है। यथार्थ में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम पुण्य नहीं है। किसी ने चैट से, तो एक चीज है, जैसे हम लोग यहाँ से इंडिया जाते हैं ना, तो इतना पेट्रोल खर्चा होता है, इतना इतना, तो कहते हैं हमेशा ये भावना करके जाना चाहिए कि यहाँ से मैं जाके मंदिर के दर्शन करूंगा, या तो हमारा वो जो पाप होता है उसमें बहुत कम उसका वो होता है। तो हमेशा ये सोच के जाना चाहिए कि मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं मंदिर के दर्शन की अभिलाषा से इंडिया जाना चाहिए, रादर देन कि मैं शादी में जा रहा हूँ। उससे पाप बंद कम होता है। जैसे हाँ हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है, तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ, मैंने कहा आज हम 40 मिनट तक ड्राइव करेंगे लेकिन फिर भी हमें उतना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम मंदिर के लिए निकले हैं। इसलिए हमेशा ऐसा काम के लिए निकलना चाहिए कि जिससे धर्म का पहले हो, तो उससे कम पाप लगता है। मतलब ट्रैवल का जो हम हिंसा करते हैं त्रस्त जीवों की, वो कम होता है। पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, पर्पस बदल गया। उससे हमें, जैसे हम अगर जैसे शिखर जी की यात्रा करने हैं या कोई बड़े तीर्थ की यात्रा करनी है, तो जैसे ही हमने विचार बनाया हमारे को पुण्य मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे ही हमने मंदिर जाने का सिर्फ एक फीलिंग भी लाए तो उपवास का फल मिलना शुरू हो जाता है ना। यथार्थ में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम पुण्य नहीं है, ठीक है। तो अगर सारे कार्य कर लिए और जिन भक्ति नहीं करी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जिन भक्ति कर लें तो मेहनत हमारी कम हो जाएगी और पुण्य की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। ये नहीं कह रहे हैं कि जिन भक्ति नहीं करता उसको पुण्य नहीं मिलता, उसको भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन जिन भक्ति करके हम उस पुण्य को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि कोई उपवास करे घर में रह के तो कितने उपवास कर लेगा, लेकिन अगर वो मंदिर जाने का निर्णय कर ले तो उसका बैठे बिठाए ही उपवास का फल मिलने लगेगा। इस तरह से आचार्य द्युति कहते हैं कि हे भरत, जिनेन्द्र देव की भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिनेन्द्र देव की भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुख से संपन्न परम पद को प्राप्त होता है। जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो अभी बता ही दिया था, भक्ति से क्या होता है, पुण्य
बेसिकली बढ़ता है, तो किन कर्मों का क्षय होगा यहाँ पर? पाप कर्मों का। पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे कि पुण्य नहीं, पुण्य तो बंधता ही है, तो पुण्य तो नहीं क्षय होगा, लेकिन पाप कर्म क्षय हो जाता है। और जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुख के संपन्न परम पद को प्राप्त होता है। तो अगर किसी के पाप कर्म, सोचिए, अगर सत्ता में ना रहे, कम हो जाएं, तो ऑफ कोर्स वो वैसे ही सुख को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तकलीफ किस लिए आती है? जब पाप कर्म का उदय होता है ना, जो हम इस स्टोरी में बार बार पढ़ रहे हैं। ऐसा कहने पर अत्यंत समीचीन भक्ति से युक्त भरत ने गुरु के चरणों को नमस्कार कर विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म ग्रहण किया। उसने इतना, मतलब उन्हें समझाना पड़ गया, नहीं तो भरत तो उसी समय दीक्षा लेने को तैयार हो रहे थे, राइट। तो देखने वाली बात यह कि भरत बहुत मंदकशाई थे। उनको बस ये था कि मुझे अपना कल्याण करना है। ओनली जिनकी मंदकशाई होती है ना, उन्हीं को अंदर में ऐसा भाव आता है कि मुझे अपना कल्याण कर, नहीं तो बुद्धि कहाँ दौड़ती है? हर टाइम दूसरों में, कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो आज यहाँ पर पहुंच गया, मुझे भी वैसे ही करना है। इस तरह से बाहर में बुद्धि पड़ी रहती है। लेकिन जो अंदर में जिसके बुद्धि चली जाए, वो मंदकशाई होगा तभी जाएगी, है ना। अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म के मर्म को जानने वाला, विनयवान और श्रद्धा गुण से युक्त भरत अब साधुओं के लिए विशेष रूप से यथा योग्य दान देने लगा। उत्तम आचरण के पालन में तत्पर रहने वाला भरत हृदय में सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धारण करता हुआ विशाल राज्य का पालन करता था। तो अब उनके क्या हो गया? आचार्यों के उपदेश से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। गुणों के सागर स्वरूप भरत का प्रताप और अनुराग दोनों ही बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी में भ्रमण करते थे। उसके देवियों के समान कांति को धारण करने वाली 150 स्त्रियां थी, फिर भी वह उनमें आसक्ति को प्राप्त नहीं होता था। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी उनसे आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार वह उन स्त्रियों के बीच रहता हुआ भी उनसे आसक्त नहीं होता था। ठीक है। तो जिस तरह से भरत चक्रवर्ती भी इसी तरह की लाइफ जीते थे ना, घर में रहकर वैरागी, ऐसे ही ये भरत भी एकदम वैराग्य के साथ राज्य कर रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न? चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कमल। चलिए फिर कल की क्लास 4:15 पे होगी। जस्ट आई विल ऑल्सो पुट द मैसेज इन द ग्रुप सो दैट अगर कोई आज नहीं आया है तो उनको पता रहे। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र को जय थैंक यू जिनेंद्र। दीदी। जय जिनेंद्र। जय।